हमारे गुरुजी ऐसे ही थे। पहले तो गृहस्थ जीवन में थे, गृहस्थ आश्रम, लोकलीला, गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए हैं, लेकिन आश्रम में मन नहीं है था उनका। बस तीर्थ 50 साल के बाद उनका मन में विरक्ति आ गई। 50 साल तक तो संसार जीवन में थे, उसके बाद ही विरक्ति आ गई है। समस्त तीर्थ पर्यटन अकेला अकेला तीर्थ पर्यटन करते थे, कभी किसी को साथ लिया, बड़ा उदासीनता आ गई। हिमालय में गए, हिमालय में एक बार गए हैं नारायण सरोवर देखने के लिए। हिमालय में आसाम के उधर, हम तो गए नहीं हैं, आसाम के उधर नारायण सरोवर नाम के एक सरोवर है। वहाँ बहुत साधु संत रहते हैं, बड़े बड़े जोगी ऋषि उधर रहते हैं। तो चलते चलते जंगल के रास्ता, चलते चलते जंगल का रास्ता, गहरा जंगल, संध्या हो गया, कोई लोग जन नहीं है, जनमानव शून्य, रास्ता भी पता नहीं चल रहा, अंधकार है। अभी से मान लो 70 साल पहले की बात है, 70-80 साल पहले की बात है। जंगल का रास्ता, आप बहुत घबरा गए, भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, उत्तर दिशा ना दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा ना पूर्व दिशा, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। बड़े घबरा गए। घबरा करके ठाकुर जी को याद किए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हम तो भटक गए रास्ता। तो अचानक देखते हैं जंगल में एक ललटिन लेकर के, ललटिन है ना, ललटिन लेकर के कोई जा रहे हैं। सोचिए एक आदमी जा रहा है, चलो उनके पीछे पीछे चलो। उनके पीछे पीछे चल दिए तो लोकालिटी कहीं लोकालय जहाँ है वहाँ तो जाएंगे, चलो उनके पीछे पीछे चलो। कुछ दूर जा करके लालटेन अदृश्य हो गया। अरे अदृश्य हो गया, अब कहाँ जाऊं, जो दिख रहा था अभी दिखता नहीं है। तो सामने देखते हैं एक पुराना मंदिर। तो सोचे हैं मंदिर जब है तो जरूर यहाँ कोई लोग बसती है यहाँ। तो सोचे हैं आप रात को हम कहाँ लोग बसती कहाँ है, पहाड़ी इलाका, यहाँ कहाँ लोग बसती, कहाँ ढूंढेंगे जंगल में, फिर दोबारा कहीं भटक जाएंगे। चलो इस मंदिर में आज रात्रि निवास करो, फिर सुबह उठ के फिर जो भी हो दिन में ढूंढ डाल के जैसे भी हो कुछ व्यवस्था करेंगे। तो मंदिर में बैठे बड़े भूखे प्यासे, अचानक सुनते हैं कोई पाँव में पायल पहने हुए छुम 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 करके कोई मातृ जाति कोई आ रही है। कौन आ रही है जंगल में हैं? तो गुरु जी तो टूटा फूटा दरवाजा बंद करके रखे थे, बुलाए, दरवाजा ठकठकाए, दरवाजा खोले, बोले बाबा तुम कौन हो? बोले हम तो ऐसे पथिक है, राहगीर हैं, हम रास्ता भटक गए, अब क्या करें, इसीलिए माँ हम यहीं पर आश्रय लेकर रात्रि निवास के लिए यहीं पर हम अवस्थान कर रहे हैं। बोले बढ़िया है, रात को कहीं नहीं जाना, यहाँ जंगल के रास्ता है, अच्छा नहीं है, दिन में कहीं तुम चल जाना, ढूंढ लेना, हम तो यहाँ खाना लेके आए हैं, कोई यहाँ राहगीर कोई आ जाती है तो जाके उनको खाना पीना उस प्रसाद की व्यवस्था हम करते हैं, तो ये लो तुम प्रसाद पालो। तो बड़े उपाधि और सामग्री थाली भर के उनको दे गए हैं, तो इसको तुम रख लेना, हम सुबह ले जाएंगे। तो वहाँ पानी भी दे गए, तो बड़े अद्भुत स्वाद प्रसाद के, बड़े तृप्ति से प्रसाद पाए हैं। फिर वो मैया कहाँ अदृश्य हो गई हैं। तो गुरु जी सोचे तो मैया जरूर आएगी, सुबह होते ही आएगी जरूर थाली लेने के लिए।
वहाँ सोए थे, सो गए रात को। सुबह उठते ही देखते हैं वो जंगल का रास्ता कोई है नहीं, थाली लेने भी कोई आए नहीं। समझ गए साक्षात भगवती देवी बाबा को प्रसाद पहुँचे। फिर ऐसे ढूंढते 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 दिन में नारायण सरोवर तो पहुँच गए। तीव्र व्याकुलता, जब व्याकुलता आती है तो संसार के समस्त वस्तु पदार्थ उसके पास बड़ा फीका पड़ जाता है। उसको कुछ वस्तु, कोई भी भोग्य पदार्थ हो, चाहे ब्रह्मांड के समस्त सामग्री एकभूत करके देने से भी उसको मन में वो अच्छा नहीं लग सकता है। जब वैराग्य आ जाता है तो ऐसे मन की स्थिति हो जाती है। हमको कुछ अनुभव कराया ठाकुर जी ने, ऐसे हम जब गृहस्थ आश्रम में थे ऐसा कुछ अनुभव कराया, कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो गुरु जी गए वहाँ, एक बौद्ध सन्यासी, उनके पास जा कर के जी ये सन्यासियाँ हैं, ये तो साधु हैं, चलो इनसे कुछ ज्ञान ले लेंगे। उनके बहुत सेवा किए हैं। सेवा करने के बाद उनके दिखते जोग विभूति, बहुत शक्ति सामर्थ्य महापुरुष है, त्रिकाल दृष्टा है। तो कब कहे आप हमको दीक्षा दीजिए। बोलता है हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तुम्हारे गुरु है वृंदावन में, तुम वृंदावन में जाना। तुम हमारी बहुत सेवा की है, हमारे पास रहे, हमको अच्छा लगा तुमको, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा आधार हो, समय पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी, तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे। लेकिन अब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ रहना नहीं, तुम्हारा बहुत सारे काम है, तुमको लौट के जाना है। तो बोलता है तुम हमसे कुछ मांगो। दीक्षा तो हम दे नहीं सकते क्योंकि गुरु निर्दिष्ट है, तुम्हारा गुरु हम नहीं है, हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते, तुम्हारा मार्ग भी यहाँ नहीं है, अलग मार्ग है। साधक का अलग अलग कोटि के होता है, अलग अलग मार्ग होता है। सब साधक एक ही मार्ग के नहीं होते हैं। कोई ऐश्वर्य मार्ग है, कोई माधुर्य मार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग है। ऐश्वर्य मार्ग में उसका भी बहुत सारे भेद है। जैसे सदाशिव शिव लोक के उपासक हैं, ऐश्वर्य मार्ग हैं तो वहाँ के उपासक शिव लोक प्राप्त करते हैं। वैकुंठ मार्ग है, वैकुंठ में भी नारायण के पार्षद बन करके ऐश्वर्य मार्ग प्राप्त करते हैं। महागणेश लोक हैं, वो भी दिव्य धाम में भगवान है। ये गणेश नहीं, दिव्य जगत के दिव्य गणेश है, महागणेश कहते हैं। उनके गणेश लोक है, गणपति लोक, उनकी उपासना करते, वहाँ भी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, उनका भी पार्षद बन करके वहाँ चले जाते हैं। ऐसे ऐश्वर्य मार्ग में भी अलग अलग जीव, अलग अलग उपासना, अलग अलग कोटि के होते हैं। कोटि के वो जीव कोटि अलग अलग है, सबका एक गति नहीं होगी। जिसका जहाँ गति है उसको वहीं पर जाना पड़ेगा। है सब चीज जगत, चित धाम है, लेकिन चित धाम भी अनंत है। ये नहीं कोटि माने छोटा सा एक भूखंड है, छोटा सा एक एरिया है, ऐसा नहीं है। वो अनंत विभु है, सब अनंत विभु, सभी अनंत विभु। एक दिग्दर्शन के लिए कहा जाता है कोठी, कोठरी। वास्तव में कोठरी पोठरी वह सब अनंत है, सभी अंतहीन। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत से अनंत माइनस करने से अनंत ही रहता है ना। तो इसका कोई परिसीमा नहीं है, अभी अनंत है। अनंत लोक, अनंत धाम, अनंत नाम, अनंत लीला, कौन वर्णन कर सकता है अनंत का। जो कहते हैं मैं जानता हूँ इसलिए ब्रह्मा भी हार गए हैं, ब्रह्मा भी समझ गए जो ये हमारे ब्रह्मो, जो हमारे जो ज्ञान है, ब्रह्मो ज्ञान है, हम जो ब्रह्मा है, हमारे द्वारा ये भगवत सीमा परिमाप करना, इनका विचार करना कदापि संभव नहीं है। तो ब्रह्मा भी हार गए हैं। जब भगवान गोबर से लीला कर रहे थे ना, देखते हैं भगवान
गो बालक के साथ बैठ करके झूठे खा रहे हैं, झूठे खिला रहे हैं, एकदम साधारण प्राकृत मनुष्य वक्त देख करके ब्रह्मा सोचते हैं कि ये ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कभी भगवान हो सकते? झूठा खाने झूठा खिला रहे हैं, खेल करके हार जाते हैं, हार करके फिर दूसरा गो बालक का कंधे में ले करके थक जाते हैं और वो बालक कंधे में बैठ करके पाँव को छाती में ठोकते, ए घोड़ा चल चल जल्दी चल जल्दी, हार करके कृष्ण ढोते हैं। ये खेल है, हार जाने जो हार जाएगा वो ढोएगा, जो जीतेगा वो कंधे में चढ़ेगा, ये नियम है। कृष्ण हार जाते हैं, हार करके गोप बालक को कंधे लेकर के भागते हैं और वो पाँव से छाती में ठोकर मारे, ए घोड़ा मेरे घोड़ा, ए चल जल्दी चल, ए घोड़ा। भगवान गाली देते हैं गुस्सा के मारे, एकदम प्राकृत बात। तो देख करके ब्रह्मा भी घबरा गए, ब्रह्मा घबरा गए जी ये क्या लीला है, तो देखो तो सही। तो ब्रह्मा ने गोवत्स को सब सन्मोहिनी शक्ति के द्वारा सब ले गए, एक गुफा में ढक के रख दिए हैं। जैसे प्रलयकालीन अवस्था में जीव जगत जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से रखे, कोई कष्ट नहीं। भगवान देखें अरे हमारा गो बालक गोवत्स सब कहाँ गए, देखते हैं कोई तो है नहीं। फिर जान गए हैं, जुगमय शक्ति को याद किए, सर्वज्ञ भगवान जान गए जो ये ब्रह्मा के करतूत है। तो भगवान अपने स्वरूप से ही अनंत कोटि सब जीव जगत सृष्टि करके गोप बालक गोप शिशु आदि गो वाछड़ा आदि सब सृष्टि करके भगवान उसके साथ पूर्ववत लीला कर रहे थे, जैसे कि तैसे। ब्रह्मा के देखते हैं ऐसे लीला कर रहे हैं, अरे हमने तो छुपा के रख दिया गुफा में, यहाँ कैसे खेल रहे हैं? तो गुफा में जाके देखते हैं तो शयन किए हुए हैं, प्रलयकालीन अवस्था में जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से। और इधर आके देखते वही लीला, घबरा गए, बहुत घबरा गए, ये कैसे संभव है? तो जा करके ध्यान किए देखते हैं तो सब भगवतमय, सब भगवान अभिन्न तनु सब। तो जा करके भगवान से जाकर क्षमा याचना किए। तो उस समय एक श्लोक कहे, जानंतु एव जानंतु किंग भूत नामे प्रभु। हे प्रभु, जो कहते हैं मैं जानता हूँ उसको जानने दीजिए। मैं ब्रह्मा कहता हूँ मैं आपकी लीला के कुछ जान नहीं पाया, है ना। मैं ब्रह्मा कहता हूँ मैं कुछ जान नहीं पाया आपकी लीला की, जो क्या अनंत विभु लीला है। ये सगुण लीला, आप जो प्राकृत बालक बन करके जो नरोलीला करते हैं, ये लीला हमारे बस में नहीं है, इसको जानना है। तो ऐसा है, सभी विभु है, अनंत जीव जगत है, अलग अलग कोठरी के है। जिसका जो कोठरी के जीव जगत है वो उस कोठरी में जा कर के उसी में जाके वो नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, नित्य धाम में प्रवेश करेंगे, ऐसा है ना। तो ये जो बौद्ध सन्यासी थे कह दिया कि तुम जाओ, हमारे ये जो उपासना है यहाँ तुम्हारी ये उपासना नहीं, तुम्हारी उपासना अलग है, तुम वृंदावन जाओ। तो बोलते हमसे कुछ वर प्रार्थना करो। तो गुरुजी कहते हैं देखिए हम लोग गोसाई हैं, गोस्वामी आचार्य वंश हैं, हम लोग उनको शिष्यों के घर जाना पड़ता है, दीक्षा देना पड़ता है, कुलो गुरु प्रथा, ऐसे बंगाल में उधर है कुलो गुरु, गुरु परंपरा। जो गुरु है उनके बेटा है वो फिर उनके दूसरा जनरेशन को दीक्षा देंगे, फिर उनके बेटा फिर उसके तीसरी जनरेशन को दीक्षा देंगे, इस तरह से गुरु परंपरा। मतलब गुरु परंपरा, हमको तो गुरु गिरी करना पड़ता है, हमको तो दीक्षा देना पड़ता है, शिष्य के घर जाना पड़ता है, ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो आप कृपा कीजिए कि हमारे अंदर शास्त्र ज्ञान स्फुरित हो जाए। तो कहते हैं जाओ, तुम्हारे अंदर समस्त शास्त्र स्फुरित हो जाएगा, जब जैसे चिंतन करोगे तुम्हारे अंदर शास्त्र ज्ञान स्फुरित हो जाएगा, स्वाभाविक। गुरुजी पास क्लास तक पढ़े हैं, 5 हैं, लेकिन जब प्रवचन देते थे ना, बड़े बड़े पंडित बैठ करके सुनते थे, कहाँ के शास्त्र सब, कहाँ कहाँ से श्लोक, ये पुराण वो पुराण वो पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, आदि पुराण, श्लोक उच्चारण करते। अरे ऐसे सुंदर भाषा, हम तो गुरुजी का जो प्रवचन सुने हैं ऐसा प्रवचन तो हमने कहीं सुने नहीं। ऐसे
तो वो जो महात्मा का सेवा किए हैं उनकी कृपा से बाबा सब पूर्ण शास्त्र ज्ञान संबंध में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए थे गुरु जी। फिर आए हैं, आकर के नवद्वीप में कुछ दिन रहे। नवद्वीप में रह करके अब मन व्याकुल हो गया, संसार में मन नहीं लगता है, अब भजन करना है। भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। ये शरीर रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो जाके बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और ऐसे भी शास्त्र में है, पंचाशुर्ति बनंग ब्रजेत, शास्त्र में निर्देश है 50 साल के बाद उसको घर में रहने का अधिकार है नहीं। क्या करना चाहिए ना, जंगल चले जाना चाहिए। ये हमारे वैदिक शास्त्र जो है, चतुराश्रम, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ 50 साल तक, फिर वानप्रस्थ में जाना जरूरी है। वानप्रस्थ तो गुरुजी चिंता किए तो 50 साल तो हो गया और थोड़ा सा ही समय बचा है। इस समय के अंदर इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। ना जाने संसार चक्र में बह करके, माया जाल में फंस करके कहाँ से कहाँ, कौन तरंग में बहा करके काल चक्र में कहाँ पहुँचा देंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। जो आगे हमारे लिए सुंदर एक मानव जीवन मिलेगा और हम वैराग्य लेकर के भजन करके भगवत प्राप्ति करके संसार से मुक्त हो जाएंगे। बोलते ऐसा दुराशा का मंत्र में तो मोहित नहीं होना, कोई गारंटी नहीं। काल चक्रो माया कहाँ से कहाँ ले जाएगा। इसीलिए शरीर रहते रहते ही इसी जन्म में कैसे भी हो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जी जान दे करके। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, और कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। तो गुरु जी सोचे कि अब हमको जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। काल चलेंगे वृंदावन। संक्षेप में थोड़ा बोलेंगे।